अगर आपके पास भी जमीन का जो है खतियान है दादा परदादा के नाम से, वो भी खतियान है और नहीं कट रहा है जमीन का रसीद, तो एक बात जरूर जान लीजिए अब क्या होने वाला है। पूर्वज जो है एक तरह से की जमीन है, पूर्वज का खतियान है और उस खतियान का जो है यहाँ पर जमीन का रसीद ही नहीं कट पा रहा है। तो अब एक विकल्प है, उस विकल्प को समझ लीजिए आखिर करना क्या है और कानूनी तौर पर इस जमीन का पुराना कागजात का क्या मान्यता है। नहीं कट रहा है जमीन का रसीद, तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। पुराना जो है यहाँ पर जमीन पूर्वज का है, तो ठीक है, ये जमीन जो है ये पूर्वज का ही है, अभी के समय का नहीं है। दादा परदादा खरीदे होंगे या दादा परदादा का वो जमीन खतियानी जमीन होगा। जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया, ये भी एक समस्या है, लोगों के साथ बड़ा समस्या है कि उनकी जमीन है और जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है। अब उस मकान में वो व्यक्ति रहता भी है, परिवार नहीं दे रहा साथ। अब जिसकी जमीन गया, जिसके जमीन पर मकान बना हुआ है, अब उसकी जमीन वो चला गया और भी जो परिवार के सदस्य हैं और भी जो जमीन में हिस्सेदार थे वो इनका साथ नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब अकेले इनको लड़ना है, क्या करना है, अकेले संपत्ति हासिल करनी है, कैसे करेंगे। देखें, पूर्वज के नाम से अगर जमीन का खतियान है, दादा परदादा का खतियान है, तो सबसे पहले है कि रसीद नहीं कट रहा है। तो अगर जो पुराना खतियान है, पुराना खतियान, और उसी खतियान से अगर आपका नया खतियान बना है, यानी भूमि का सर्वेक्षण हुआ और नया खतियान बनाया गया, तो उस केस में जो है नया खतियान के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन के लिए दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके खतियान को वेरीफाई किया जाएगा। अगर सही पाया गया तो जो जिनके नाम से खतियान है उनके जो उत्तराधिकारी, जितने भी उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम पर दाखिल खारिज हो जाएगा, उनके नाम पर जमीन का रसीद कट जाएगा। जो भी है, मान लेते हैं मोहन है, सोहन है, ठीक है, और एक तरह से अनिकेत है, मनोज है, बहुत सारा है, सब हिस्सेदार ही है। तो सबका नाम जो है ना यहाँ पर मोहन, सोहन, अनिकेत, मनोज, सबका नाम जो है खतियान में जो है एक तरह से खतियान के हिसाब से जो उत्तराधिकारी हैं ये लोग, इनके नाम से रसीद पर इनका नाम आ जाएगा। मतलब ज्वाइंट में ही सारा, ठीक है, जितने भी उत्तराधिकारी थे सबके नाम पर वो ट्रांसफर तो हो गया। अब है सभी के बीच में बंटवारा, तो ये आपको करना पड़ेगा। यानी सभी का ज्वाइंट में तो आ गया नाम, पहले दादा का नाम था या हो सकता परदादा का नाम है, लेकिन अभी ये मोहन, सोहन, अनिकेत, मनोज या अन्य है तो उनके नाम पर आ चुका है। अब इनके बीच में अगर बंटवारा होगा तो फिर इनके आपस में अलग अलग इनका जो है एक तरह से दाखिल खारिज म्यूटेशन होगा। तो जमीन का रसीद कटना तय है अगर पुराना से नया खतियान बना है, या हो सकता है आपके इधर पुराना खतियान ही चल रहा होगा, तो उसी अनुसार से जो है पुराना कागजात से ही जमीन का रसीद कटेगा। पुराना जमीन पूर्वज का है तो बिल्कुल पूर्वज का है, कोई दिक्कत नहीं। अधिकांश लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है उनके दादा परदादा के समय से ही है। कुछ लोग उन जो है के पास जो प्रॉपर्टी है वो अभी वर्तमान में खरीदे हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनके दादा परदादा ही खरीदे थे। लेकिन समस्या सबसे बड़ा तब उत्पन्न होता है ना, जब जमीन पर एक तो कब्जा किया और कब्जा करके घर बना लिया। अब देखें, घर बनाने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति का समस्या देखना बेहद जरूरी है। अब वो मान लेते हैं आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और इस जमीन के अलावा कोई भी जमीन उसके पास नहीं है। आज जो इस जमीन पर जो है यहाँ पर विजय ने कब्जा किया, विजय जो है मकान बना लिया, तो विजय के पास इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। तो आप कहेंगे कि हमारी जमीन को कब्जा करके घर बना लेगा। अगर वो कब्जा कर लिया, जिस समय कब्जा किया उसी समय अगर आप एक्शन लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। अब कब्जा भी कर लिया, घर भी बना लिया और आप किसी प्रकार का उस पर स्टे नहीं लगाए, वो व्यक्ति भूमिहीन है,
उसके पास उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, तो सरकार के द्वारा भी उस व्यक्ति को मालिकाना हक दे दिया जाता है। कानूनी तौर पर जो देखा जाए वो तो आगे की बात है, सरकार के द्वारा भी उस जमीन का पर्चा उसको दे दिया जाता है कि देखें आप जब तक जिएंगे आपको इस जमीन से कोई नहीं हटा सकता है, हम आपको पर्चा देते हैं। ठीक है, जमीन मालिक कोई और है, लेकिन आप इस पर रहते हैं, रहिए, आपको जमीन मालिक परेशान नहीं करेगा। हाँ, विजय ने अगर मान लेते हैं या विजय का बेटा, विजय का जो परिवार है, भविष्य में अगर प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया, खरीद लिया, तो विजय के नाम से अगर जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदा गया तो ये पर्चा का कोई मान्यता नहीं रहेगा। अब वो एक तरह से पैसे वाला हो गया विजय, अब तो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जमीन खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, तो अब उसको इस पर्चे की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये पर्चा उसी दिन जो है खत्म हो जाएगा। या विजय की अगर मृत्यु हो जाती है, जिसके नाम जमीन का पर्चा अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर इस पर्चे का कोई मतलब नहीं बनता है। अब है कि परिवार नहीं दे रहा है साथ, ये भी बड़ा सवाल है कि परिवार साथ नहीं दे रहा है। देखिए, परिवार अगर साथ नहीं दे रहा है तो जब आप जो है अगर आप लड़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते हैं, संपत्ति को हासिल करना चाहते हैं, अपने कागजात को सुधारना चाहते हैं, तो परिवार साथ दे या ना दे, ये कागजात अगर सुधरेगा तो सभी के लिए सुधर जाएगा। अब परिवार का लोग अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप परिवार के लोग को भी आप नोटिस कर सकते हैं कोर्ट से। अब नोटिस करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। अब कहेंगे जवाब भी देने को वो तैयार नहीं है, जवाब अगर भी देने को तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर यानी कोर्ट में कोई भी पक्ष जवाब ही नहीं दे तो फिर एक पक्षीय फैसला हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इन्होंने केस किया है तो इन्हीं के पक्ष में आज इनके साथ समस्या है, तो इनका परिवार इनको साथ नहीं दे रहा है, तो अब इन्हीं के पक्ष में फैसला, एक पक्षीय फैसला हो जाएगा और कोई पक्ष तो आ ही नहीं रहा है दावा करने के लिए। तो इसलिए जो फैसला हुआ वो एक पक्षीय फैसला हो गया, जो एक व्यक्ति है उसी के पक्ष में फैसला दे दिया जाएगा। इस बात को आप समझ लें। तो जमीन का मान लेते हैं अगर पुराना कागजात आपके घर में है तो पहले वो कागजात को समझना जरूरी है। उस कागजात पे कितनी जमीन है, कितना जमीन बेचा गया, अगर किसी ने जमीन पर कब्जा किया है तो वो भी देखना बेहद जरूरी है। उसके पास कब्जा किस आधार पे है, उससे पूछना भी जरूरी है कि वो कब्जा किस आधार पे किया है। हो सकता है वो खरीदा होगा। अगर वो कोई कागजात दिखाता है तो आप खुद उसका नकल निकालने का प्रयास करें ताकि आप खुद वेरीफाई कर सकें कि वो कागजात सही है या गलत है। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।